नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में लावारिस कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर शेल्टर में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पुनर्विचार हो सकता है। बुधवार को एक वकील ने 11 अगस्त के फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे सामुदायिक कुत्तों का मामला बताया और कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें भेदभावपूर्ण तरीके से कुत्तों को मारने पर रोक लगाई गई थी। इस पर सीजेआई पीआर गवाई ने कहा कि वह मामले को देखेंगे। इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालने और बाधा डालने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों, नेताओं और अभिनेताओं ने विरोध जताया, जबकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे अव्यावहारिक बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के लोग, जिनमें भाजपा के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया भी शामिल हैं, अपना नाम गुजरात से हटाकर पटना में मतदाता बन रहे हैं। तेजस्वी ने इसे चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और साजिश करार दिया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में मृत घोषित कर वोट चोरी का भी आरोप लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग जिंदा पाए गए। तेजस्वी का कहना है कि भाजपा चुनाव में धांधली के लिए सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों और अब चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के वोट खटाए जा रहे हैं, भाजपा समर्थकों के लिए 2 एपिक नंबर बनाए जा रहे हैं और यह सब लोकतंत्र के लिए खतरा है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की बिक्री प्रतिबंध को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नागपुर, कल्याण, डोंबिवली, मालेगांव और छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिकाओं ने 15 अगस्त को बूचड़ खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है, जबकि संभाजीनगर में 20 अगस्त पर्युषण पर्व पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस का कोई संबंध नहीं है। यह लोगों की स्वतंत्रता, निष्ठा और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध आमतौर पर धार्मिक अवसरों पर लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्वों पर यह गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना ने भी इस पर आपत्ति जताई है। वहीं आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग का समर्थन किया है। मंगलवार को एमएनएस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर मांगों की एक लिस्ट सौंपी। इसमें वीवीपैट के उपयोग और मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर ध्यान देने की बात शामिल है। एमएनएस नेता शिरीष सावंत ने कहा कि चुनाव पारदर्शी होने चाहिए ताकि नतीजों पर कोई शक न रहे। बालानंद गांवकर ने सवाल उठाया कि अगर सत्ता में आने का विश्वास है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्यों है। बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट भी लंबे समय से बैलेट पेपर की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। ईडी ने बुधवार को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लॉ आयसक के कथित अवैध निर्यात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई। ईडी कर्नाटक को और मुंबई में कम से कम 15 परिसरों की तलाशी ले रही है। सैल उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार से विधायक है। मामला 2010 में कर्नाटक लोकायुक्त की जांच से जुड़ा है, जिसमें बेल्लारी से पेलेकेरी बंदरगाह तक लगभग 8 लाख टन अवैध लॉ ऐसक भेजे जाने का खुलासा हुआ था। एक विशेष अदालत ने सैल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा दी थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्या मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए उन्हें 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने यह आदेश पहलवान सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर जारी किया। बता दें कि अशोक धनखड़ ने मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुशील कुमार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को जमानत देते हुए कहा था कि 3 साल में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ हो पाई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भोजपुर जिले के आरा के मतदाता मिंटू पासवान उम्र 41 ने आरोप लगाया कि पीएलओ ने उन्हें मृत घोषित कर
मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया, जबकि वे जीवित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंटू का पुराना एपिक नंबर 0701235 है और वे आरा नगर निगम वार्ड 1 के मतदाता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएलओ सत्यापन के लिए घर नहीं आए और वार्ड पार्षद से बात कर चले गए। मिंटू ने कहा कि उनके वार्ड की 69 वर्षीय फुलझारो देवी सहित कई जीवित मतदाताओं को भी मृत घोषित कर सूची से बाहर कर दिया गया है। वार्ड 35 के शंकर चौहान, मदन चौहान और सुधा देवी के साथ भी यही हुआ। सभी प्रभावितों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कथित परमाणु धमकी के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में एक समारोह के दौरान शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूं कि तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम छीन नहीं सकते। शरीफ ने कहा कि मुझे कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को पानी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। शरीफ की इस धमकी पर भारत की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत और अमेरिका में चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में भाषण देंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें व्यापार विवाद सुलझाने और टैरिफ पर समझौता करने की कोशिश होगी। वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% लागू है और अतिरिक्त 25% जल्द लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित बताते हुए किसानों के हितों से समझौता न करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों के हितों से पीछे नहीं हटेंगे। फरवरी में भी मोदी अमेरिका गए थे और इस बार UNGA बैठक के साथ व्यापार मसलों पर समाधान की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत होने के बावजूद अमेरिका ने इस्लामाबाद को शांति दूत जैसा दर्जा देते हुए उसकी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की तारीफ की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को इस्लामाबाद में आयोजित काउंटर टेररिज्म डायलॉग में अमेरिका और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें अमेरिका ने जाफर एक्सप्रेस धमाके और खुशदार में स्कूल बस हमले पर संवेदना जताते हुए आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की सफलता की सराहना की। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका तनातनी के बीच वॉशिंगटन की नजदीकी पाकिस्तान से बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.